नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामला जुड़ा है जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट कार्यालय से, जिसे खाली कराने के लिए योगी सरकार ने आदेश जारी किया था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने सरकार के उस आदेश पर स्टे लगा दिया है। आपको बता दें कि जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट समाजवादी विचारधारा के प्रचार के लिए स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की स्मृति को जीवित रखना और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाना है। इस ट्रस्ट का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है और इसके अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रस्ट को आवंटित की गई भूमि को लेकर आपत्ति जताई और कार्यालय को खाली करने का आदेश दिया। सरकार का तर्क था कि ट्रस्ट ने नियमों का उल्लंघन किया है और सरकारी जमीन का अनुचित तरीके से उपयोग हो रहा है। योगी सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि ट्रस्ट द्वारा जिस भूमि पर कब्जा किया गया है वह सार्वजनिक संपत्ति है और इसे खाली किया जाना चाहिए। आदेश के बाद लखनऊ प्रशासन ने ट्रस्ट को नोटिस भेजते हुए जल्द से जल्द भवन खाली करने को कहा था। इस आदेश के बाद सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर सीधे सीधे राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि ये सिर्फ अखिलेश यादव और समाजवादी विचारधारा को दबाने की साजिश है। इस मामले में जब ट्रस्ट की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो अदालत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की अंतिम सुनवाई नहीं होती तब तक ट्रस्ट को कार्यालय खाली करने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट का यह फैसला अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर है। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और सरकार की नीयत एक बार फिर अदालत में बेनकाब हो गई है। पार्टी का यह भी कहना है कि यह ट्रस्ट केवल एक इमारत नहीं बल्कि विचारधारा का केंद्र है, जहां से समाजवाद के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार इसे राजनीतिक दुश्मनी के चलते खत्म करना चाहती थी, लेकिन न्यायपालिका ने हस्तक्षेप कर सही समय पर न्याय किया। फैसले के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, विचारों की प्रयोगशाला है। हाईकोर्ट के फैसले से न्याय की उम्मीद और मजबूत हुई है। हालांकि अब तक सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। वकीलों का कहना है कि यह मामला सिर्फ जमीन कब्जे का नहीं बल्कि एक संवैधानिक संस्था और सामाजिक संगठन के अस्तित्व से जुड़ा है। यदि ट्रस्ट ने नियमों का उल्लंघन नहीं किया तो कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुना सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला सिर्फ जमीन या ऑफिस खाली कराने तक सीमित नहीं, इसके पीछे आगामी चुनावों की रणनीति भी हो सकती है। बीजेपी और सपा के बीच चल रही राजनीतिक खींचतान में यह प्रकरण एक नया अध्याय जोड़ता है। इस फैसले से न केवल ट्रस्ट की गरिमा बची है बल्कि राजनीतिक रूप से भी समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली है। अब देखना होगा कि योगी सरकार अगला कदम क्या उठाती है और इस केस की अगली सुनवाई में क्या क्या नया मोड़ आता है। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।